तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सब इंस्पेक्टर सीपीओ एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में। आपको बता दें कि ये जो सब इंस्पेक्टर एसआई का जो फॉर्म है, यहाँ पे दो प्रकार के डिपार्टमेंट दिए गए हैं। पहला दिल्ली पुलिस में है और दूसरा है आपका आपके जो डिपार्टमेंट होते हैं आपके आर्मी के डिपार्टमेंट, जैसे कि सीआरपीएफ हो गए, बीएसएफ हो गए, इन सभी में आपके आर्म फोर्सेस में कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट को निकाला गया है एसआई का। तो इस वीडियो में बताएंगे इन पर्टिकुलर दोनों रिक्रूटमेंट की रिगार्डिंग, जैसे आर्म फोर्सेस और दिल्ली पुलिस दोनों को रिगार्डिंग जो एसआई की रिक्रूटमेंट है इसके रिगार्डिंग एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेबस क्या रखे गए हैं, आपके यहाँ पे सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन कैसे होगा, तमाम जानकारी को देने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। और स्टूडेंट्स, आप सभी दोस्तों भाइयों से यह भी अपील रहेगा कि वीडियोस अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर और वहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स को देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे होंगे, यह आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। यहाँ पे देखेंगे तो फॉर्म के भरने का जो डेट है वो 28/3/2024 से लेकर आपका 29/3/2024 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे ये जो फॉर्म आपका प्रॉपर जो है वो 4/3/2024 से लेकर 28/3/2024 तक भरा जाएगा, ठीक है। और ये 29/3/2024 जो रखा गया है, ये फ़ी पेमेंट का डेट रखा गया है, ठीक है। इस डेट तक आप फ़ी को पेमेंट कर सकते हैं। और विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, यानी करेक्शन के लिए जब भी आप फॉर्म भरेंगे उस दौरान अगर कोई भी त्रुटि हो गई होगी तो उसको आप 30/3/2024 से लेकर 31/3/2024 तक आप इसको करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। ये 2 दिन आपको समय मिलेगा। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो सीबीटी होगा वो 9, 10 और 13 मई को 2024 में कंडक्ट करवाए जाएंगे। ये डेट आपके आगे पीछे भी हो सकते हैं, आमतौर पर इसी डेट को कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो यहाँ पे इसी डेट को होने के चांसेस होते हैं। स्टूडेंट्स देखेंगे यहाँ पे तो आपको जो पोस्ट है वो यहाँ पे दिखते हुए मिलेंगे आपको, जैसे कि सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में मेल की रिगार्डिंग और सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में फीमेल की रिगार्डिंग पोस्ट को देख पाएंगे। आपका यहाँ पे पोस्ट कैटेगरीज वाइज दर्शाए गए हुए हैं। और यह भी दिखेंगे कि आप यहाँ पे जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस है उसके रिगार्डिंग भी पोस्ट यहाँ पे दर्शाए गए हैं। देखेंगे तो सेंट्रल आर्म फोर्सेस सीएपीएफ में सभी प्रकार के फोर्स, जैसे कि एसएसबी हो गया, आईटीबीपी, आपके बीएसएफ हो गए और तमाम चीज़ आपको आर्म फोर्सेस है यहाँ पे दर्शाए गए हैं। उसके कैटेगरी वाइज वैकेंसी को भी चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे जल्दी से और बचे हुए जानकारी को देने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे एज लिमिट जो आपका इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरने का होना चाहिए वो 20 से 25 ईयर का एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है। और जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं स्टूडेंट्स वो यहाँ पे भी आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आपको बचे हुए जानकारी को देते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो कितना आपके पास मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे होंगे यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको सिंपल यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। अगर देखेंगे तो दिल्ली पुलिस यानी दिल्ली एसआई के रिगार्डिंग अगर आप फॉर्म को भरेंगे तो यहाँ पे आपको जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री मांगा गया है, यानी किसी भी स्ट्रीम से यदि आपने बैचलर डिग्री प्राप्त किया है तो इसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है। लेकिन बचे हुए सारे फोर्स जो आपके पोस्ट बच जाते हैं, जैसे कि जितने भी आर्म फोर्सेस हैं यहाँ पे देखेंगे, जितने भी आर्म फोर्सेस जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, जितने भी आर्म फोर्सेस है उसके रिगार्डिंग यदि आप फॉर्म को भर रहे हैं तो सिर्फ आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। यदि आपने स्नातक डिग्री यानी ग्रेजुएशन किया है आप किसी भी स्ट्रीम में, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इससे आप बढ़ते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग, यहाँ पे सिलेक्शन जो होगा वो किस प्रकार से रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग देख रहे होंगे हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताएंगे। उससे पहले अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर को जानने का प्रयास करेंगे तो यहाँ से आप प्रत्येक एग्जामिनेशन सेंटर को देख पाएंगे, ठीक है। आप बिहार और उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको यहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन सेंटर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके रिगार्डिंग आपका एग्जामिनेशन सेंटर, उसके डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पे दर्शा दिए गए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आपको बता दें, यहाँ पे आपको जो एग्जामिनेशन होंगे वो आपको पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा, यानी पीएसटी और पीईटी भी होंगे। यानी कहने का मतलब है आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर मेडिकल होगा और फिर आपका मेडिकल से पहले फिजिकल होगा, देन फिर आपका मेडिकल होगा। ये मेडिकल आपका कंप्लीट मेडिकल होगा। तो यहाँ पे मेडिकल जो होते हैं, क्योंकि ये आपके पुलिस फोर्स और आर्म फोर्सेस के रिगार्डिंग है, तो मेडिकल थोड़ा सा टफ लिया जाएगा। सभी चीज़ों को बारीकी से चेक किया जाता है। टफ का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके जो भी मेडिकल होंगे वो बारीकी से होंगे। स्टूडेंट्स, बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, तो देख सकते हैं यहाँ पे पेपर 1 में आपके जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कम्प्रिहेंशन से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी के 50-50 प्रश्न होंगे। आपके 200 प्रश्न होंगे, 200 क्वेश्चन के 200 मार्क्स के 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर 2 होगा जिसमें कि आपका इंग्लिश कम्प्रिहेंशन और इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट होंगे, जिसमें कि 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। यहाँ भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे आप एग्जामिनेशन को निकाल पाएंगे उनको पीएसटी यानी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पे 0.25 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग में रखा गया है बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 में, ठीक है।
आपको बता दें कि यहाँ पे अगर आपके पास कुछ सर्टिफिकेट हैं एनसीसी के, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिए जाएंगे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। एनसीसी सी सर्टिफिकेट हो, बी सर्टिफिकेट हो, ए सर्टिफिकेट हो, सभी के रिगार्डिंग आप यहाँ पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे कि अगर एनसीसी आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कहने का मतलब 5 मार्क्स ऑफ मैक्सिमम मार्क्स के 5 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको 10 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से सभी सर्टिफिकेट होल्डर को अलग अलग प्रकार से मार्क्स दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स, यदि आप सिलेबस को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से अपने सिलेबस को चेक कर सकते हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी के रिगार्डिंग। आपको इस फॉर्म को भरने के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपके सिर्फ स्टैंडर्ड मेजर किए जाते हैं, जो कि आपके पास आप खुद से नहीं जनरेट कर सकते हैं, वो आपके पास पहले से गॉड गिफ्टेड होता है। जैसे कि अगर हाइट के बारे में बात करते हैं तो आप खुद से अपना हाइट तो नहीं इंक्रीज कर पाएंगे ना, वो आपको जो भगवान के द्वारा गॉड गिफ्टेड मिला होगा उसे ही आपको वहाँ पे दर्शाना होता है, और वह आपका अगर करेक्ट रहता है तो आपको फॉर्म भर पाएंगे। जैसे कि मेल के रिगार्डिंग 170 सेंटीमीटर का हाइट मांगा जाता है, और आपका चेस्ट का 80 से 85 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट मांगा जाता है, यानी अनएक्सपेक्टेड, यानी बिना एक्सपेंड किए हुए, बिना फुलाए हुए 80 और एक्सपेंड करके 85 मांगा जाता है। उसी प्रकार से सारे कैटेगरी वाइज अगर आप किसी SC ST से बिलोंग करते हैं या फिर कोई ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो सभी के रिगार्डिंग यहाँ पे डिटेल दिए गए हुए हैं, आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। मेल के रिगार्डिंग चेस्ट को मापा जाता है, फीमेल के रिगार्डिंग कोई भी चेस्ट नहीं मापा जाता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल जो इंड्योरेंस टेस्ट जिसे कि पीईटी कहते हैं, जो कि आपकी क्षमता के अनुसार हो सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे 100 मीटर का रेस करना होगा आपका मेल के लिए 16 सेकंड तक, ठीक है, और 1.6 किलोमीटर का रेस करना होगा 6.5 मिनट तक, ठीक है। फिर आपको लॉन्ग जंप होगा और 3 चांस लॉन्ग जंप के भी दिए जाएंगे, जो कि 3.65 मीटर तक लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। एक हाई जंप होगा जो कूद के जंप करना पड़ता है, वो आपका 1.2 मीटर का ऊंचाई पे भी आपको उतना हाइट तक आपको जंप करना होगा, इसमें भी 3 चांस दिए जाएंगे। शॉर्ट पुट होंगे, गोला फेंकना जाता है जिसको कि 16 LBS का आपको गोला फेंकना होगा, जो कि 4.5 मीटर तक जाना चाहिए, इसमें भी 3 चांस आपको दिए जाएंगे। फीमेल के रिगार्डिंग 100 मीटर का रेस होगा 18 सेकेंड के लिए, 800 मीटर का रेस होगा 4 मिनट के लिए, उनको भी लॉन्ग जंप होगा, उनको हाई जंप होगा, उनका कोई आपका जो शॉर्ट पुट होता है वो नहीं लिया जाएगा फीमेल के लिए, ठीक है। तो ये आपके फिजिकल आपके इंड्योरेंस टेस्ट होगा जिसे कि हम पीईटी कहते हैं। इन सभी में पास हो जाएंगे स्टूडेंट्स तो आपके डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे जिसे कि हम डीएमई कहते हैं, और उस मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका आई चेक किया जाएगा, आपके जो मेडिकल शरीर के सारे चीज़ चेक किया जाएंगे, आपका माथा का एक्सरे लिया जाएगा कि आपको कोई ऐसा मिर्गी उर्गी तो नहीं आता है, या फिर आपका ईसीजी करवाया जाएगा, आपका ईईजी करवाया जाएगा, आपका अल्ट्रासाउंड होगा, एक्सरे होगा, तमाम चीज़ आपको वहाँ पे होगी जो कि आपको वहाँ पे करवाए जाएंगे, वो आपको गवर्नमेंट जो है वो खुद जांच करेगी, ठीक है। उन सभी के पास होने के बाद आपका क्या होगा, मेरिट बनाया जाएगा, और उस मेरिट के आधार पर क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये इसके रिगार्डिंग आपका लंबा सा सिलेक्शन प्रोसेस है, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस लंबा भले ही हो, लेकिन जॉब बहुत ही सिक्योर्ड है, जॉब बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये एसआई का पोस्ट है, आपको पता होगा, ठीक है। और दिल्ली पुलिस में एसआई का हो जाता है तो आपको बहुत ही बढ़िया होता है। आर्म फोर्स में भी बढ़िया होते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस में ज़्यादा बेहतर होता है। स्टूडेंट सैलरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो लगभग दोनों का सैलरी सेम रहता है। यहाँ पे लेवल 6 का सैलरी मिलता है, ग्रुप बी का पोस्ट होता है, लेकिन आपका ये अगर बात करते हैं दिल्ली पुलिस में तो ये ग्रुप सी के पोस्ट में आ जाते हैं, ठीक है, और आर्म फोर्सेस में ग्रुप बी के पोस्ट में आ जाते हैं, ठीक है, नॉन गस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल। स्टूडेंट्स बात करते हैं यहाँ पे आपके सैलरी स्ट्रक्चर लेवल 6 का मिलेगा। लेवल 6 के सैलरी में 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में होता है। सो ध्यान से समझिएगा, बेसिक पे प्लस अदर जो भी अलाउंसेस होते हैं वह मिलकर आपका सैलरी बनता है। बेसिक पे आपका 35K है, प्लस अदर अलाउंसेस जो जोड़ देंगे तो आपका स्टार्टिंग का सैलरी स्टूडेंट्स आपका 50K से 60K प्लस के बीच में आपका सैलरी हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे महंगाई भत्ते, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, जिस कारण आपका सैलरी बढ़ के 50 से 60K के बीच में हो जाता है। स्टार्टिंग का सैलरी समय के साथ ही बढ़ता रहता है और मैक्सिमम 1,12,400 के बीच में जाता है स्टूडेंट्स। तो सभी कुछ समझ में आया होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी कितने मिलेंगे, इस एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। यदि आपको कोई डाउट होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछिएगा। रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।